सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा, अंबिकापुर। मैं सभी संविदा मित्रों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें छत्तीसगढ़ संविदा मुक्त चाहिए और शायद हमारे इस प्रयास से देश के, हमारे भारतवर्ष के जितने भी संविदा भाई हैं वो भी प्रेरणा लें। हमें तो संविदा मुक्त छत्तीसगढ़ चाहिए ही चाहिए। वो इसलिए चाहिए, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि का बेटा या बेटी संविदा कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि के बच्चे हैं। आप पूरे भारत के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बच्चों को उठाकर देख लीजिए, संविदा कर्मचारी बिल्कुल नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। यहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, किसी के बच्चे जो हैं वो संविदा कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। फिर हम किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के बच्चों को संविदा कर्मचारी जैसी कुप्रथा के दंश में क्यों ढकेला जा रहा है? मैं दंश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस संविदा कर्मचारी की नौकरी में, संविदा नौकरी में पीड़ा ही पीड़ा है। आप मेहनत उतना ही करते हैं, कहीं कहीं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें समान काम समान वेतन नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। आज समाज को विचार करने की आवश्यकता है। समाज इस पर विचार करे कि आपके बच्चे अगर संविदा कर्मचारी हैं तो आप अपने बच्चे से एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारा बच्चा जो है नौकरी करके एक छोटा सा घर बनाएगा, अपने बच्चों को पालेगा, अच्छे स्कूल में शिक्षा देगा। लेकिन उस संविदा कर्मचारी के लिए घर बनाना और बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं होता है। क्योंकि आज की महंगाई में अगर एक संविदा कर्मचारी को 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 भी मिले तो वो अपने परिवार को पाले या अपने माता पिता के जो अरमान हैं कि हमारा बच्चा एक छोटा सा घर बना ले और हमें हमारे बुढ़ापे में सहारा बने, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। अपने बच्चों को वो अच्छे महंगे स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है। आज एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का फीस जो है, नर्सरी, वहाँ का फीस है 2,000, 1,800, ऊपर जाइए तो 2,500, ऊपर जाइए तो 3,500, 3,000 महीने का फीस है। तो 6,000 जो 7,000 जो संविदा कर्मचारी पा रहा है, अगर उसकी इच्छा है कि वह अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, आत्मानंद अभी खुला है और आत्मानंद में भी लॉटरी सिस्टम होता है, किसके भाग्य में लॉटरी आएगा, किसके भाग्य में लॉटरी नहीं आएगा, ये भी बात का ख्याल रखा जाए। आत्मानंद स्कूल खुला है, अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन हर किसी के सौभाग्य में नहीं है कि वो अपने बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ा सके। हमारी इच्छा है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं, क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में हिंदी को कम महत्व दिया जा रहा है, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ रही है।
अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ का फीस आप जानते हैं, जो 7,000 के वेतन वाले संविदा कर्मचारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि 7,000 में अगर वो 2,000 फीस दे देता है तो उसके पास 5,000 बचेंगे, और 5,000 में वो अपने बच्चों के कपड़े खरीदेगा, किताब खरीदेगा। किताब तो एक ही बार खरीदना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत की सामान जो घरेलू सामान होते हैं वो हर महीना खरीदना पड़ता है। बीमार बच्चे होते ही हैं, माता पिता भी बीमार होते हैं, उसकी खुद की दवाई होगी, तो 7,000 में संभव नहीं है। समाज को विचार करना चाहिए कि वो अपने बच्चे से क्या आशा लगाए हैं कि आपका बच्चा अगर संविदा की नौकरी कर रहा है तो क्या वो आपके लिए 2 कमरे का मकान बना सकता है, आपके लिए वो बैसाखी बन सकता है बुढ़ापे की? बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए समाज के हर वर्ग को इस संविदा कुप्रथा को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप विचार करें, क्या ये कुप्रथा सही है? अगर आपको लगता है कि कुप्रथा सही है तो आप अपने बच्चों से ये आशा और ये अभिलाषा बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपके लिए 2 कमरे का मकान बनवाएगा, या अपने परिवार को पालेगा, या आपको पालेगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। संविदा कर्मचारी तो ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। जिसका सैलरी 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12, 15, 14, 16, 18, 20 वो कर ही नहीं सकता है। हाँ, वो व्यक्ति कर सकता है जिसका बैक सपोर्ट है, जिसके माता पिता स्वयं नौकरी में हैं और वो संविदा कर्मचारी है, तो क्या है कि माता पिता से हेल्प मिल जाता है। लेकिन अधिकांश ऐसे संविदा कर्मचारी भाई हैं जिनको ये सौभाग्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ संविदा मुक्त हो। संविदा के दंश से मेरा हर वो मित्र निकले जो संविदा कर्मचारी है, क्योंकि हमें अपने माता पिता की अभिलाषा को पूरी करनी है, माता पिता की इच्छा को पूरी करनी है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत तपस्या की है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बुढ़ापे में सहारा बने और उनके लिए कम से कम 2 कमरों का मकान बनवा सकें। ऐसा ऐसी हमारी हैसियत हो जाए। इसलिए हम संविदा के कुप्रथा से मुक्ति चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में संविदा मुक्त छत्तीसगढ़ चाहते हैं। और मैं आप सभी को यही बात कहना चाहूँगा कि हमें संविदा के इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम सभी अपने माता पिता की अभिलाषा को पूरी कर सकें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।